हेलो साथियों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अगला भाग देखते हैं। आज भाग नंबर कौन सा है जी? 5। आज भाग नंबर 5 में क्या चीज है? आज शायद एलसीएम और एचसीएफ का अंतिम है। आज कहानी खत्म होगी इसकी। चलिए चर्चा करें। सभी को सुप्रभात। चलिए आ जाइए अपने प्रश्न की ओर। चलिए आज एलसीएम एचसीएफ में देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहले तो आप इसमें कुछ बातों को सीख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ में क्या क्या बात सीख चुके हो जी? एलसीएम के नियम को तो आप सीख ही लिए हो। एलसीएम में कितने नियम बताए थे? 5 नियम वो बताए थे और बाकी आपके क्वेश्चन में नियम बताए थे ना। तो पहला नियम उसमें क्या बताए थे, जरा बोलिए तो। पहला नियम क्या बताए थे? पहला नियम था कि अगर कहीं कह दिया जाए कि पूर्णतः विभाजित, किसकी बात कर दे? पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित के लिए क्या होता है बोलो जी? एलसीएम आंसर होगा। अगर कहीं कह दिया जाए कि पूर्ण वर्ग, किसकी बात कर दे जी? पूर्ण वर्ग की बात कर दे। पूर्ण वर्ग के लिए क्या बताया गया था बोलो जी? पूर्ण वर्ग के लिए जबरी जोड़ा बना देंगे, ठीक ना। और उसके बाद तीसरा बात आपको बताया था क्या जी? शेष वाला। एलसीएम निकाल कर क्या करेंगे? शेष को जोड़ देंगे। एलसीएम निकाल के शेष को जोड़ देंगे। लेकिन अगर शेष कई ठो हो और उनका सबका अंतर समान हो, अंतर अगर समान हो शेष का और संख्या का, ठीक ना, शेष का और संख्या का अंतर समान हो, तब क्या करते हैं बोलो? एलसीएम निकाल कर तब अंतर को क्या करेंगे? घटा देंगे। अंतर को क्या करेंगे? घटा देंगे। और चौथा बात आपको याद सीखे थे बोलो जी? चौथा बात क्या सीखे थे? अगर जोड़ने की बात करें तो क्या करेंगे? घटाकर। एलसीएम में घटाकर उत्तर देंगे। और अगर घटाने की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? एलसीएम में जोड़कर उत्तर देंगे। इतना बात आप लोग सीख लिए थे। और आप 2 बात इंपॉर्टेंट सीखे थे। जो 2 बात इंपॉर्टेंट थी बताइए, उसकी चर्चा करिए। क्या क्या था बोलो जी? 2 बात ये था, अगर कहीं जोड़ने की बात कहेगा क्या कि जोड़ने पर संख्या इतने के नियर में जो हो कट जानी चाहिए, तब आपको क्या करना है? भाजक में से शेष को घटा के जोड़ना है, यही ना। और अगर घटाने की बात करेगा तब आपको क्या बताया है बोलो जी? डायरेक्ट शेष घट जाएगा। शेष क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये 6-7 बातें आपको विधिवत बता दी गई थी। और अब आपको यहाँ पे कुछ बातें सीखनी है। एलसीएम के लिए अगर छोटी छोटी बोली, क्या बोली हो? छोटी छोटी बोली या न्यूनतम बोली तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। और एचसीएफ के लिए क्या बात आपको याद रखना है बोलो जी? बड़ी बड़ी बोली या महत्तम बोली तो हम लोग, और या तो संख्या निकालना हो, विद्यार्थियों की संख्या, तो हमेशा क्या निकालेंगे जी? उसका मासा निकालेंगे। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। छोटी छोटी के लिए, न्यूनतम के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। और इसमें और लिख सकते हैं, घंटियों वाले में क्या निकालेंगे? एलसीएम। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि छोटी छोटी, न्यूनतम और घंटियों वाले प्रश्न में एलसीएम निकालेंगे। बड़ी बड़ी, महत्तम सब विद्यार्थियों की संख्या के लिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छे से नोट कर लिए। अब अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखा कुछ इस प्रकार का था कि 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी? तो आप लोग निकालेंगे कि नहीं? घंटियों वाले के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम किसका निकालना है बोलो जी? एलसीएम किसका निकालना है? हम लोगों को एलसीएम निकालना है 15 का, 30 का और किसका जी? 45 का।
तो 45, देखिए 15 गुणनखंड है और 15 दूनी 30, 15 तिया 45 दूनी हो जाएगा और 45 दूनी कितना हो जाएगा जी 90। क्या इसका एलसीएम 90 आएगा जी? बोलो एलसीएम अगर 90 आ गया इसका मतलब 90 मिनट बाद वो क्या होगा एक साथ पुनः बाजेगा। जब 90 मिनट हो जाए तो पुनः एक साथ बाजे, फिर 90 मिनट तक अपन बाजे हुआ अपन बाजे हुआ अपन बाजे, फिर 90 मिनट हुई फिर एक साथ सब बाजे। बात समझ ना? तो 90 मिनट का मतलब क्या जी 60 मिनट और प्लस 30 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब कितना जी 1 घंटे 30 मिनट, यही होगा कि नहीं होगा? 1 घंटा 30 मिनट का मतलब अब कितने बजे बजा था? 8 बजे बजा था। तो 1 घंटा अगर 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो कितने बजे बजेगा जी 9:30 बजे। आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो जी? आंसर आपका सही होगा 9:30 बजे, अर्थात बी आंसर राइट होगा। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर ना हो कोनो डाउट नहीं ना? आगे बढ़ल जाए? ठीक बा आगे बढ़ल जाए। देखा ये आरआरबी एएलपी में पूछल का बाबा 2018 के 3rd शिफ्ट में, ठीक ना, शाम के वेला, ठीक है। हाँ नहीं, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की अब हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सब लोग गर्दा उड़ा दो तुरंत, दो गर्दा हो जाना चाहिए, जल्दी करिए जल्दी करिए। क्या कह रहा है इसको ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 घंटिया क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में अलार्म बजने के लिए निर्मित है की गई हैं। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती हैं तो अगली बार कितने घंटे बाद वे एक साथ फिर से अलार्म बजाएंगी? तो बताइए भैया इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या 1 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, 3 घंटा, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? अच्छा एक मतलब घंटे में दिया है मिनट में? घंटे में। तो डायरेक्ट आप समझ जाइए कितने घंटे बाद पुनः अलार्म बजाएंगे जी? 6 घंटे बाद पुनः अलार्म बजाएंगे। आंसर कौन सा सही होगा जी? बी आंसर राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला बात सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे सरल है, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी थी तो वे अब एक साथ कब बजेंगी? तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी करिए। 12 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, इसी की रेशियो से लगाइए आप लोग। कह रहा है तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, 12 है, 20 है और कितना है जी 30। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो किससे डिवाइड होगा? 15 तो जो है आप 15 है ना, सॉरी 15 है, 15 तो 30 का गुणनखंड है तो इसकी कहानी खत्म। 20 30 का एलसीएम कितना जी 60। इसका मतलब 60 मिनट बाद वो क्या होगा? एक साथ बजेगा। 60 मिनट का मतलब कितना घंटे? 1 घंटे। इसका मतलब 1 घंटा बाद एक साथ बजेगा। 11 बजे अगर ओके मिलाए रहा भैया तो 1 घंटा बाद कितना बजिए हो? 12 बजी है। देखकर मतलब पुनः कितने बजे एक साथ बजेगा? 12 बजे। आंसर कौन सा सही होगा बोलो? बी आंसर राइट होगा। सही है, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन सबके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना जी? बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल्दी से सब लोग आंसर इसका दीजिए। ये देखिए कहां पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछल गया प्रश्न बा भैया। आरआरबी एनटीपीसी में पूछल गया प्रश्न बा, ध्यान से दिया उत्तर। कहा बा कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड और 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे एक साथ क्रमशः 6, 10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? आपको बतलाना है। बन जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है जी? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है बोलो? 15, 18, 27 और कितने का? 30 का। तो 30 का गुणनखंड 15 हो गया, इसका कहानी खत्म हो जाएगा जी। और उसके बाद देखा एक कहानी खत्म हुई है, 3 9 27 10 बचे, एक मतलब 5 हुई है, एक मतलब 5 के गुड़ा कैसे खाली ये ना बोला? अरे 9 त्रिक 27 ना,
9 दूनी 18, एक कहानी खत्म यहाँ। अब गुणा कहते हैं 5 दूनी 10, 10 के गुणा में कहते 200 कितना हो गया 70। क्या 270 सेकंड आया है सबका एलसीएम? बोलो जी। अब 270 सेकंड को अगर आपको मिनट में बदलना है तो 270 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 60 से। तो 6 चौका कितना हो जाए? 24, अर्थात आपके पास 30। ये 30 क्या बचा है? सेकंड। और ये जो भागफल आया है वो किस में आया है जी? मिनट में। तो अब आपको कह रहा है कि 6:10 और कितना सेकंड? 0 सेकंड पे एक साथ बजी थी, तो 4 मिनट 30 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी? 6:14 और कितना सेकंड जी? 30 सेकंड पर पुनः एक साथ बजेंगी। कहीं आंसर दिया है क्या? कहां दिया है? आंसर आपका पहला राइट होगा। 6:14 कितना सेकंड हो? 30 सेकंड। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, दशमलव में भाग नहीं ले जाना है जी, दशमलव में भाग नहीं ले जाएंगे। जो आपका शेष बच जाएगा वो ऑलरेडी सेकंड में होगा, जो भागफल आएगा वो किस में होगा जी? मिनट में होगा। ये बात आप अच्छे से याद रखो, ठीक ना? आगे बढ़िए। सबका बन गया? ओके, चलिए अगले बात की हम लोग अब चर्चा बढ़ाते हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग बात को समझिएगा। चलिए अगला बात ये दे रहा है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और बनाइए। क्या बात कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, प्रथम से और सीबीटी 1 में पूछल गवा प्रश्न है। जल्दी से बनावा उत्तर दा कमेंट में। और आप लोगों से एक गुजारिश है जी, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर प्यारा सा कर दिया करिए, ठीक ना? अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट एक लाइक दे देवा करा, ठीक है? कितना आया जी? कह रहा है कि 3 निकटवर्तीय मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों में पुजारी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर वे घंटियां बजाने का निर्णय लेता है। यदि वे घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू हो तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे लगेगा बोलो जी? हाँ, 2, 3, 5 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा जी? हाँ, तो इसका मतलब 5 या 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अगर एलसीएम 30 आएगा भैया, एलसीएम 30 आएगा तो इसका मतलब वो 30 मिनट में दिया है तो मिनट में होगा। अगर सेकंड में दिया गया होता तो किस में होता? सेकंड में। मिनट में देगा तो किस में होगा? मिनट में। घंटे में देगा तो किस में होगा? घंटे में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सोचो कि 30 मिनट के बाद एक साथ उ बजी है, बोलबा फिर 30 मिनट तक ओनापन बजी, फिर 30 मिनट जब भैया तो फिर एक साथ उन लोग बजी। तो कहा कहन का भैया कि 8 बजे और 9 बजे के बीचे में बतावा वो सब कितनी बार बजी? तो 8 से 9 बजे के बीच में कई घंटा? बोला हो कई घंटा? 1 घंटा। 8 से और 9 के बीच में 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। अगर 60 मिनट में कैसे भाग कर दी? 30 से। 30 से भाग कर दे, 30 दूनी 60। बताओ कितनी बार बजे हो? 2 बार बजेगा। वो घंटियां कितनी बार बजेंगी जी? 2 बार बजेंगी। आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो? आंसर आपका होगा सही बी। राइट आंसर कौन सा सही होगा? बी। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, अगला बात समझते हैं, ठीक है? चलिए अगला बात हम लोग सीखते हैं। अगला बात क्या कह रहा है, इस बात को आप अच्छे से पढ़िए और बनाइए। गजब का प्रश्न दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें और बनाएं। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसको ध्यान से सोचें और बनाएं। कह रहा है कि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजती है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजती है या बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए, ठीक है? देखिए ये वाला जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा।
ये वाला कह रहा है कि आपका 3 सेकंड में 2 बार बजती है, ठीक ना। 3 सेकंड में कितनी बार बजती है? अगर हम कहें आपसे कि 3 सेकंड में कोई 2 बार बजेगा भैया, कितनी बार हो? 2 बार। 3 सेकंड में कोई 2 बार बज रहा है, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार बज रहा है जी? 2 बटे कितना? 3। ये बड़े इतना बार बजेगा कि नहीं? अब इसका भी अगले का क्या कह रहा है कि 7 गो सेकंड में कितनी बार बज रहा है? बोलो जी। 5 बार बज रहा है। तो बताइए, अगर आपसे पूछल जाए 1 सेकंड में कितनी बार बजेगा, तो 5 बटे कितनी बार बजेगा जी? 7 बार बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? अब बताइए, यहां से अगर हम लोग सीखना चाहें तो यहां से सीख सकते हैं जी। 2 बटे 3 और कितना दिया गया जी? 5 बटे 7। अगर इसका आप एलसीएम निकालें तो आप पढ़े होंगे भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, पढ़े हैं कि नहीं? भिन्न का एलसीएम में क्या? अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, याद है कि नहीं? तो बताइए, अंश का अगर एलसीएम लेंगे भाया, अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? बोलो जी। 5 दूनी 10। और हर का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 1। अर्थात भाग करेंगे कितना होगा जी? 10। एकर मतलब इनको बजने में साथ में लगा समय कितना होगा जी? 10 सेकंड। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 1 मिनट में अगर आपको बार निकालना है तो सोचो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी, यह बात ध्यान से समझिए। बोलो। नहीं, हमने थोड़ा सा सर मिस्टेक कर दिया। हमने यहाँ पे समय निकाल दिया ना, समय को नहीं निकालना है, कितनी बार बजेंगी यह पूछ रहा है, बार बजने का। तो बार बजने का पूछ रहा है तो इसका मतलब बार वाला निकालना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 बार बजने में कितना समय हो? 3 सेकंड, यही ना। तो बतावा 1 बार बजे में कितना समय? 1 बार बजे में एक मतलब समय हुआ लागे 3 बटे कितना? 2। ये समय पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब इतना सेकंड लगेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 बार बजने में कितना समय हो? 7 सेकंड। तो बताइए 1 बार बजे में कितना सेकंड हो? तो आप कह सकते हैं 7 बटे कितना जी? 5 सेकंड। सेकंड की बात कर रहा है ना। तो अब आप देखिए, आपको 2 भिन्न मिला, कौन कौन? 3 बटे 2 और कितना मिला जी? 7 बटे 5। अब इसका एलसीएम निकालना है तो आपको पता है कि अंश का क्या जी? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम निकालिए, 7 3 कितना हो जाएगा? 21। और हर का एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1। अर्थात 21 सेकंड में वो दोनों एक साथ बजेंगी। बजेंगे कि नहीं? 21 सेकंड में जब एक साथ बजेंगी तो 1 मिनट बोल रहा है। 1 मिनट का मतलब क्या भैया? कितना सेकंड? 60 सेकंड में अगर 21 से भाग करवा तो कितना बार जाए? कट जाए। बोला हो 21 3 कितना हुई है? 63। ज्यादा हुई है ना। तो एक मतलब सही सही पूर्णांक में कितना बार जाए हो? 2 बार पूर्णांक में जाएगा। इसका मतलब वह कितनी बार बजेगी? बोलिए 2 बार बजेगा। आंसर आपका राइट कौन सा होगा जी? बोलो। आंसर आपका 2 बार बजेगा, ए आंसर राइट होगा। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें आपको हमेशा पूर्णांक लेना है और दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसको छोड़ देना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यही दिया होता कि बताइए 63 सेकंड में कितनी बार बजती, तब कितनी बार बज जाती थी? 3 बार बज जाती। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। आंसर आपका क्या होगा जी? 2 बार। ठीक है। हमेशा देखिए समय निकालना है सर, तो इसलिए समय को आप फोकस करिए, ठीक ना। बार का भाग लगाइए समय में, तब समय निकलेगा। ठीक है। बढ़िया से नोट कर लीजिए। 2 बार बजने में 3 सेकंड, तो अब यहां पे निकाले हैं 1 बार बजने में कितना सेकंड? बोलो। 3 बटे 2। 5 बार बजने में 7 सेकंड, तो बताइए 1 बार बजने में कितना समय जी? 7 बटे 5। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो फोकस करेंगे अंश का क्या निकालेंगे? अंश का निकालते हैं हम लोग क्या जी? एलसीएम। और हर का क्या निकालते हैं जी? हर का निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, यही ना। एचसीएफ निकालेंगे हर का। तो इसका अंश का एलसीएम कितना आएगा जी? 21। और हर का एचसीएफ कितना आएगा जी? 1।
एक मतलब 21/1 होगा, 1 में 21 से भाग करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा जी 21 सेकंड। 21 सेकंड में वो क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। अगर 21 सेकंड में एक साथ बजेंगी तो बताइए वो पूछ रहा है कितना, 60 मिनट में 60 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, तो 21 से भाग कर देंगे, अर्थात कितनी बार बजेगी जी, 2 बार बजेगी। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए, ये दिया गया है बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, इसको पढ़िए ध्यान से और इसका जवाब सही से दीजिए, ठीक है। पढ़ें और उत्तर दें, जल्दी करें, फोकस करें, उत्तर बताइए कितना आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक हाल के फर्श की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। इस प्रकार वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछा गया है। देखिए हमने बताया था संख्या निकालना हो या लंबाई निकालना हो, संख्या निकालना हो या लंबाई निकालना हो तो आपको किस पे फोकस करना है जी, एफ पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, एफ। इसका मतलब एचसीएफ पे फोकस करना है। तो एचसीएफ किसका निकालना है जी, 16 और किसका जी, 12 का। 16 12 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा जी, 4। 4 एक मतलब वर्गाकार लंबाई होगी उस टाइल्स की, अर्थात आंसर क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। तो इसमें आपको फोकस करना है वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पर। वर्गाकार टाइल्स की लंबाई है तो लंबाई के लिए आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, बात याद रखें, ठीक है। हाँ संख्या हो तो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर जैसे आपको कितना वस्तुएं बांटना हो तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाँ 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 ठीक है, हाँ संख्या के लिए भी एचसीएफ निकालेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन आएगा, घबराइए नहीं। ये बताइए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि शिवा के पास 24 बिस्किट और क्या है, चॉकलेट और 36 क्या है, बिस्किट, और कह रहा है कि 60 क्या है, आइसक्रीम। अपने सिपाहियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। अगर समान संख्या में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कह रहा है कि सिपाहियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ना निकालना जी, संख्या के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो कह रहा है क्या, जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके। तो संख्या निकालना है तो संख्या के लिए क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना है जी, बोलो। 24 और कितना दिया गया है, 36 और कितना दिया गया है, 60। इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो बताइए कितना आएगा। सबको कौन डिवाइड कर देगा, 12 सबको डिवाइड कर देगा क्या, बोलो जी। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब कि प्रत्येक सिपाहियों का, पूरे सिपाहियों की संख्या कितनी होगी जी, 12 होगी। अगर लेकिन हम ये कह दें, ध्यान सुनिए, अब सुनो, अगर यही इसमें हम यह कह दें कि, ध्यान से समझिए, अगर इसमें हम यह कह दें कि सिपाहियों की संख्या तो 12 है, लेकिन अगर प्रत्येक सिपाही को मिली वस्तु की संख्या, अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब सिपाहियों की संख्या 12 है, लेकिन कह दे कि प्रत्येक सिपाही को मिले वस्तु की संख्या। अगर वस्तु की संख्या निकालना है भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, देखा ध्यान से। अगर वस्तु की संख्या निकाले के बाद तो पहले वस्तु कितना बा हो, चॉकलेट 24। एक मतलब 24 में 12 से भाग कर देबा तो कई रुपये है, 2 रुपये ही ना पही है। अगला बतावा कितना बा हो, बिस्कुट 36 ठे बाना, 12 जने हैं तक भाग कर देवा 12 तिहाई 36, एमे 3 ठे पही ना पही है। अगला का बा हो 60 ठे का बा आइसक्रीम, एक मतलब एमे 12 से भाग कर देवा तो 12 पंचे 60,
55 थे आइसक्रीम पई है, तो बतावा कुल वस्तु कितना होगी, हो जरा जोड़ के बताया था। 5 3 8 2 10। एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 10 वस्तु मिलेगी। अगर वस्तु पूछेगा तो उसकी संख्या कितनी होगी, 10। अगर संख्या पूछेगा सिपाहियों का, तो जो एससीएफ होगा वही सिपाहियों की संख्या होगा। नहीं, प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को 10 मिलेगा। एक मतलब 12 जने हैं, सब जने 10 सिपाही, कितना हो 120 कुल हो, ना हो 120 वस्तु एक मतलब बा। अगर एके जोड़ल जाए, ध्यान से देखा जाए, यार देखा, अगर ध्यान से एके जोड़ल जाए तो देखा ये गेट बा 24, ये कितना, अब ये कितना हो, एकर मतलब कि 24 36 60 के अगर जोड़बत कितना हो, 6 4 10 और 5 6 और 3 9 9 2 11, एक हसीलवा कितना 12। देखा टोटल 120 वस्तु बा किना बा, भागना है। देखा 120 वस्तु सबके मिला रहा जोड़ के किना है, और हर 12 जने हैं, और हर जने कितना कितना मिले हो, 10 मिले। बात समझ में है। तो अगर व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो बताइए क्या आंसर होगा, जो एससीएफ निकालेंगे, बोलो। व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, हाँ, व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, सिपाहियों की संख्या, तो एससीएफ आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर वस्तुओं की संख्या पूछेगा तो वस्तु में व्यक्ति से भाग करके हम क्या निकाल देंगे, बोलो, वस्तुओं की संख्या निकाल देंगे। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ये लिखा, आगे लगा बता ध्यान से, बनावा जल्दी करा था। क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में कह रहा है कि 50 लीटर तेल है और दूसरे में 35 लीटर तेल है। अधिकतम, देखा है वो, एक बात तो तुम लोग को पकड़ में आ गया, अधिकतम, अधिकतम माने महत्तम, बोलो एससीएफ। तो अगर अधिकतम महत्तम की बात कर देगा तो एससीएफ निकालना है, ऐसे समझ में आएगी काम निकालेगा हमें एससीएफ। अब कह रहा है कि आकार के कितने भैया कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकता है। बात समझ में नहीं आया, तो भैया अब आपके देखा जवन पैमाना ला कि भैया 50 लीटर माप दे और 35 लीटर माप दे, तो 50 और 35 के मापे वाला भैया कौन हो, 5। अगर एससीएफ ने निकाला देकर मतलब 50 और 35 के अगर एससीएफ निकलवा, दोनों को डिवाइड करने वाला है कौन जी, 5। एक मतलब 5 लीटर का आपके पास क्या होगा, नपना होए, तब 50 लीटर नाप देवा भैया कई दाए में, 15 में 50, 10 दाए 90, 50 लीटर खत्म। लेकिन 7 दाए 90 कितना, 35 लीटर खत्म। तो मतलब 5 लीटर नपना लेबक ना है। अगर तू भूल बस 10 लीटर के मापना ले लेबा तो बताओ काम चले, 50 लीटर वाला माप देवे लेकिन 35 लीटर में बच गया ना, बोला ना नाप सकता, तो मतलब कौन मापना लेबा कि जो नाप सकता है, तो 5 लीटर वाला। बात समझ में, तो आंसर आपका क्या होगा, 5। आंसर आपका बी राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए, ये भी बहुत ही अच्छा पूछा गया है एनटीपीसी में, ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016, मतलब जल्दी का प्रश्न है, और 2016 दिया है। बनाइए 13। अब देख ला, पहले ध्यान से देखा, कब पूछे बा कहा था, एक अगर ध्यान से देख बत गलती यही सबका रखें। देखा क्या कहा था कि 78 वस्तुएं पुस्तकें हैं और 144 क्या है, 114 क्या है, क्रेयान है, और कह रहा है 141 क्या है, नोटबुक ना। स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक दशा में 6 वस्तुएं अतिरिक्त हैं। बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोलिए, बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है जी। तो एक मतलब भैया 78 ही दे हैं, बोला हो कितना दे हैं, 78 दे हैं, और इनमें कितना दे हैं, 114, और इनमें कितना दे हैं, 141। तो बताओ इनमें एलसीएम निकले, एलसीएम निकले एचसीएफ कहाँ निकले, कैसे पता चला, हाँ, बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या, सिपाहियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब भैया एचसीएफ कैसे निकला था, शेष वाला, पहले शेष घटी तब ना एचसीएफ निकली, बोला हो, तो शेषवा पहले घटाए ना, 19 से 6 घटाई पे कितना हो गया, 72, कितना हो गया, 72।
एमए में से 6 घटा देबा कितना होइए बोला 14 में से 8 और उसके बाद 108 एमए में से 6 घटा देबा कितना बचा हो 5 ये ना और कितना हो 3 1 ये होगा कि नहीं। अब हमको एचसीएफ किसका निकालना है जी 72 का 108 का और कितने का 135 का। अब इसका एचसीएफ निकालिए बताइए कितना होगा जल्दी से निकालिए। 12 कहां से होगा 12 नहीं कटेगा जल्दी करिए 9 होगा क्या आपका उत्तर कितना होगा जी 9। आपका उत्तर कितना होगा 9 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा अर्थात इसका एचसीएफ क्या होगा इसका एचसीएफ कितना होगा जी 9। आप निकाल के देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आंसर आपका क्या होगा 9 सही है। फिर से समझाई दी समझ ले फिर से यार देखा सुना इतना लकाबा पुस्तक इतना लकाबा क्रेयान 114 और 141 का बा हो नोटबुक। कहने की बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों की संख्या के लिए क्या निकालते हैं। अच्छा बताओ एचसीएफ कहीं से सवाल हम पढ़ा रहे का अगले वीडियो में पढ़ा रहे ना तो अगले वीडियो में क्या बता रहे जब एचसीएफ शेष वाला निकाले को पहले शेष घटे तब एचसीएफ निकले ना है तो एक मतलब 6 अतिरिक्त बचत है मतलब का 6 शेष बचत है कि ना बोला हो तो एक मतलब पहले एमए में से 6 घटाए दे कुल में से कितना है 72 हुई है एमए से 6 घटाए देबा कितना हुई है 108 हुई है एमए से 6 घटाए देबा कितना हुई है बोला 135 हुई है ये एक ना है। अब अगर 6 शेष घटाए दे अभी दी गई संख्या का क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा जी 9। आपके लिए उत्तर क्या होगा 9। क्लियर कि नहीं। अगर एचसीएफ नहीं निकालना आता हो तो आप पिछले वाली वीडियो देखिए आपको एचसीएफ निकालना आ जाएगा ठीक है ना। आगे बढ़े क्लियर ठीक आगे लिखिए और बनाइए इसको सब लोग बनाएं। गजब का प्रश्न है ध्यान पूर्वक पढ़ें और बनाएं जल्दी करिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न दिया गया है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा जी। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हमारे हिसाब से है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल 2016 में पूछल गवा बा आरआरबी महेंद्रू घाट पूछल गवा है कि में पूछा गया है टीए सीए ईसीआरसी 2006 में कितना आएगा जी। देखो सब लोग ऐसे ही गलती करेंगे। कह रहा है कि आपके पास कितना 24 नोट है बुक है और उसके बाद 32 क्या है पेंसिल है और क्या है भैया कह रहा है कि 16 इरेजर है मतलब रबर है। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। तो शेष न बचे मतलब शेष घटावे के ना बात समझ में ना है। आगे का कहतन भैया कहने की प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिली वस्तु पूछे बा क्या पूछे बा वस्तु अगर पूछे रहे तो क्या एचसीएफ होए बोला हो तो क्या होए पहले व्यक्ति निकाल के ओकरे बाद वस्तु भाग करब तब वस्तु निकले तेकर मतलब पहले के कर एचसीएफ निकलबा बोला जल्दी से एचसीएफ के करो 24 32 और कितना 16 अगर एक एचसीएफ निकलबा कितना है हो 8 दूनी 16 8 चौक 32 8 तरीक 24 एक मतलब एक एचसीएफ कितना हुई है 8 एचसीएफ 8 आई है तो हमें क्या निकालेगा वस्तु का निकालेगा वस्तु। अगर वस्तु निकाले कोई बताओ क्या करबा पहले वस्तु कितना 24 भागे कितना व्यक्ति कितना है ई का व्यक्ति ना बच्चे ना व्यक्ति की संख्या कितना है 8 एक मतलब इनमें 8 से भाग करब। दूसरा कितना बा हो 32 में कैसे भाग करब 8 से। तीसरा का बा हो 16 में कैसे भाग करब 8 से। वस्तु निकाले बिना 8 तरीक और 8 चौक 8 दूनी बताओ कुल कितना हो गया 7 दूई 9 अर्थात बताइए वस्तुओं की संख्या कितनी होगी जी 9। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी वस्तुएं मिलेंगी 9 वस्तुएं मिलेंगी। आंसर कौन सा सही होगा बी आंसर राइट होगा। देख लीजिए तुम लोग कैसे गलती करोगे बात समझ में नहीं बोलो जी। हमने आपको समझा दिया जब वस्तु पूछ लिया जाए क्या पूछ लिया जाए वस्तु की संख्या तो बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब आपको पूरे वस्तु में भाग देकर व्यक्तियों की संख्या से तभी वस्तु निकलेगा कि नहीं। और लेकिन यही खाली पूछा होता कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तब आप कितना बताते 8 विद्यार्थी हैं। लेकिन अगर वस्तु पूछ लिया जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको वस्तु निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ शेष ना बचे मतलब कुछ शेष होश ना बचता। अगर ये शेष बचत तब क्या करता ये हीरो शेष बचत तब क्या करता
हाँ, तो पहले घटाए के ओकरे बाद एचसीएफ निकाली। बात समझ में आई गई, बहुत बढ़िया, शाबाश शेरो। ठीक है, आगे बढ़ी, चला आगे लिखा, आगे लिखा, अगला क्वेश्चन के जवाब दे। तू लोग एक बढ़िया से लिख लिया, अगला क्वेश्चन पढ़ा यार। देखा अगला क्वेश्चन लिखा और एक जवाब दा। का कहा था, पढ़ा ध्यान से। कहा था कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार बजती है। इस एक दिन में यह कितनी बार बजेगी, आपको बताना है, ध्यान से समझिए। हे भैया, अगर रेलवे घड़ी होए, रेलवे घड़ी, तो उनमें कई बजा था 24, तो उनमें 24 बार में 24 बार बजे, बोला हो, बोला हो। और लेकिन अगर हम लोग के होए कवन सुइया वाली घड़ी, तो उनमें 12 घंटा बजा था कि नहीं, बोला हो। तो ओकर नियम अलग है, रेलवे वाले के नियम अलग है, दोनों बताए देते है। अभी पूछे बार रेलवे में हो सकता है कि रेलवे वाला लागे कि ना लागे, वो तो वक्त बताए, ठीक ना। चला देखा, देखा कहा था, एक घड़ी 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, ऐसे डाट 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 12 घंटे में कितनी बार हो। ई कवन वाला लगाओ थे मन लो, ई चुकचुकहिया ना हो, सुइया वाली हो। कवन हो, सुइया वाली। इस सुई वाली की बात चुकचुकहिया की बात दूसरा बात करो, ठीक है ना। सुइया वाले में अच्छा बतावा, एकर योगफल तू लोग निकालने बा का, एकर योगफल के लिए पढ़ाए रहे संख्या पद्धति में, क्या बताओ, एक योगफल के लिए का संख्या पद्धति में पढ़ाए रहे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। ये के फार्मूला याद रखा, पूरा योगफल निकल गया। पता नहीं तू लोग याद रखे या याद नहीं बनते बा। देखो अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ेंगे 12 13 बटे कितना 2, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दो 11 बटे सर्वांतर कितने का है जी 1, और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा जी 13 बटे 2, और इधर देखो 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 12, 2 से काट दे 2 छंग 12, और 13 छक कितना हो जाएगा जी 78। एक मतलब 12 घंटा में 78 बार, तो पूरा दिन पूछा था, तो दिन में कितना घंटा होता है 24। एक मतलब 24 घंटे में 2 से गुणा कर दो भैया, 78 गुणे 2 कितना हो 156 बार। कितनी बार हो 156 बार बजेगा। अर्थात बताइए आंसर कौन सा सही होगा जी, आंसर आपका सही होगा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। एक मतलब इस सुइया वाला चुकचुकैया वाला ना हो। हाँ चुकचुकैया वाला रात में भैया, चुकचुकैया वाले में क्या करना ध्यान समझा, चुकचुकैया चला रेलवे वाला। अगर रेल वाला घड़ी होए तो क्या होए, तब 1 + 2 + 3 + डाट डाट डाट, एक मतलब 24 बजे, एक मतलब 24 बार। तो एक योगफल कैसे निकलवा भैया, 24 एक कितना भैया हो 25 बटे कितना 2, और 24 में 1 घटा जाओ 23 बटे सर्वांतर कितने के 1 + 1, ये होगा कि नहीं। अर्थात ये हो जाएगा 25 बटे कितना 2, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 24, डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा जी 12। अब गुणा कर दो 25 दूनी 50, 25 × 9 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30, तब कितनी बार बजेगा जी 300 बार बजेगा। कितनी बार बजेगा 300। अगर रेल वाला होए घड़ी तो 300 बार बजे, और चुकचुकैया न रहे सुइया वाला रहे तो कितनी बार बजे हो 156 बार। बात समझ में कि नहीं, बोलो 1 मिनट तुम बोलो, 2 से कहां गुणा किया गया है, कहां 2 से गुणा किया गया है। अरे भैया एक दाएं सुबेरवा से लगाए के दोपहरवा तक 12 बजे, और एक बार दोपहरवा से लगाए के रातिये तक 12 बजे, तब ना एक दिन होए। हाँ अरे एक दिन में भैया 2 दाएं 12 बजे, अच्छा ये ना पता बा, चला एना तो 2 से गुणा। बात समझ में नहीं, ठीक है बोला हो। एक दिन में कई दाएं 12 बजे, अगर सुइया वाला रहे तो 2 दाएं 12 बजे। बात समझ में आएगी ना, चला चुकचुकैया रहते कई बार 12 बजे 24 बजे आई। ठीक है आगे बढ़ी, चला लिख ल लिख ल लिख ल लिख ल तनी जल्दी करा। अगर वीडियो में अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट लाइक कर दिया, तो लोग कमेंट लाइक नहीं करता, चोरी करेला। हाँ ठीक है आगे बढ़ाएं बात, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला को क्वेश्चन देखिएगा ध्यान पूर्वक, आपका क्या है, यहीं पे आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ समाप्त।
आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को पढ़ने के लिए हमारी तरफ से थैंक्स, और आप लोग जोश से पढ़िए, रेलवे का क्वेश्चन यहीं से होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके बाय।